क्योंकि भगवान ने जब जीव को मनुष्य शरीर दिया तो कल्याण करने के लिए दिया, केवल अपना उद्धार करने के लिए दिया, तो उसकी शक्ति भी साथ में दी है। स्वामी महाराज कहते थे कि भगवान ने कल्याण करने के लिए मनुष्य शरीर दिया तो गुरु भी साथ में दिया। ऐसा नहीं कि अब गुरु के लिए अलग कहीं जाना पड़ेगा। जब मनुष्य शरीर दिया तो पूरी सामग्री साथ में दी है, किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। तो करने की शक्ति दी भगवान ने, जानने की शक्ति दी, मारने की शक्ति दी, तीनों शक्तियां मनुष्य को दी। और उसके लिए करने की शक्ति के लिए शरीर दिया, मारने की शक्ति के लिए हृदय दिया, भाव, विचार करने की शक्ति के लिए वो बुद्धि दी। और इन तीनों को लेकर 3 मार्ग बन गए, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। तो कोई मनुष्य कर्म प्रधान होता है, एक प्रकृति होती है, स्वाभाविक प्रकृति। किसी की कर्म करने में ज्यादा प्रकृति है, खाली नहीं बैठ सकता, बस दिन भर करना ही है कुछ ना कुछ। कोई भाव प्रधान होता है और कोई मनुष्य मस्तिष्क प्रधान है। तो जो मस्तिष्क प्रधान है उनके लिए ज्ञान योग, जो भाव प्रधान है उनके लिए भक्ति योग, और जो कर्म प्रधान है उनके लिए कर्म योग का। तो कर्म योग क्या है? करने की शक्ति का सदुपयोग। ज्ञान योग क्या है? कि जानने की शक्ति का सदुपयोग। भक्ति योग क्या है? कि मारने की शक्ति का सदुपयोग। इन तीनों का सदुपयोग किसी एक को करे तो तीनों की सिद्धि हो जाती है। कर्म योग सिद्ध हो जाए तो ज्ञान योग, भक्ति योग अपने आप हो जाएगा। भक्ति योग हो जाए तो ज्ञान योग, कर्म योग सब अपने आप हो जाएगा। भगवान ने गीता में कहा है कि अपने भक्त को मैं कर्म योग, ज्ञान योग खुद प्रदान करता हूं। अब इसमें एक अलग बात है, वो भी समझने की है कि ज्ञान योग, कर्म योग को गीता ने लौकिक साधन कहा है और भक्ति योग अलौकिक साधन। भक्ति की विलक्षणता एक अलग ही है, जो अभी तक जो प्रवचन में अभी तक आई नहीं है। वो कर्म योग और ज्ञान योग से बहुत विलक्षण है। भगवान ने गीता में 2 बातें कही हैं। उद्धरेदात्मनात्मानम, अपना उद्धार स्वयं करो। ये किसके लिए कही है? कर्म योगी के लिए, ज्ञान योगी के लिए, लौकिक साधन वालों के लिए। लेकिन भक्त के लिए नहीं कहा। ये भक्त के लिए कहा, तेषाम अहम समुद्धरता, मैं उद्धार करता हूं। यह बहुत विलक्षण बात है। भक्ति की बात बहुत ही विलक्षण है। और दोनों बातें कही भगवान ने, दोनों बातें स्पष्ट कही। उद्धरेदात्मनात्मानम, अपना उद्धार अपने आप करो। और वहां कहते हैं तेषाम हम समुद्धरता। तो ये भक्ति की बात विलक्षण है। तो खास बात तो यही है कि सेवा और प्रेम, तीनों योगों को लें तो सेवा, त्याग और प्रेम, तीनों में कोई एक को कर ले तो तीनों की पूर्णता हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि जिसमें सेवा होगी उसमें त्याग नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा। तीनों होते हैं, लेकिन एक की मुख्यता होती है। तो जिसके भी हमारा मन लगे, जिसमें साधन में प्रेम हो, उसमें लग जाना चाहिए। शरीर से संसार की सेवा और स्वयं से भगवान का स्मरण, 2 ही तो हैं, शरीर है और आत्मा है। तो ये सुगम, सबसे सुगम उपाय है कि शरीर से तो बस केवल सेवा करनी है। और सेवा का अर्थ ये नहीं है कि अब सेवा ढूंढने के लिए हमें कहीं जाना पड़ेगा। जाना कहीं नहीं है। जो सामने आ जाए उसको सुख देना, उसकी सेवा करना, जो सामने आ जाए। हम नहीं तो बैठ के स्मरण करो भगवान का। क्योंकि शरीर का संबंध संसार से है, शरीर संसार का अंश है और स्वयं है परमात्मा का अंश। तो स्वयं को परमात्मा में लगाना है, शरीर संसार में लगाना है। जो जिसका अंश है उसको उसमें लगा देना है। एक व्यक्ति ने शरणानंद जी महाराज से कहा कि मन नहीं लगता भगवान में, मन संसार में जाता है। तो बोले कि बड़ी अच्छी बात है, संसार में जाना अच्छी बात है, क्योंकि मन संसार का अंश है तो संसार में ही जाएगा। तो मन तो बड़ा ईमानदार है कि जिसका अंश है वहीं जाता है। बेईमान तो आप हो
कि परमात्मा के अंश हो संसार में रहे लगे। तो कितनी बढ़िया बात है। लोग मन को लेकर बड़े परेशान होते हैं कि मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, और वो कहते हैं कि बड़ी अच्छी बात है, जिसका अंश है वहां जाएगा ही। संसार का अंश है तो मन संसार में जाता है। आप क्यों जाते हो? आप तो परमात्मा के अंश हो। स्वयं लगना चाहिए, ये बात खास है। वही मैं अब कहने वाला हूं कि स्वामी महाराज ने कहा ये कर्ण निरपेक्ष साधन होता है, ये कर्ण सापेक्ष साधन होता है। तो अब तक प्राय कर्ण सापेक्ष साधन का ही शास्त्रों में, संतों में, वाणी में ज्यादा वही आता है। स्वामी जी की एक नई खोज है, कर्ण निरपेक्ष। तो ये समझने में बड़ा सुगम है। मन को भगवान में लगाना ये है कर्ण सापेक्ष, और स्वयं भगवान में लगना ये है कर्ण निरपेक्ष। और स्वयं भगवान में लगेंगे तो मन अपने आप लग जाएगा, और मन लगाएंगे भगवान में तो जिंदगी भर संघर्ष करते रहो, वर्ष समय खराब होगा। तो स्वयं भगवान में लगना क्या कि मैं भगवान को, भगवान मेरे हैं, भगवान से संबंध जोड़ना। बात सब जगह घूम फिर के वहीं आएगी कि मैं भगवान को, भगवान मेरे हैं, भगवान के साथ संबंध जोड़ना। ये खुद भगवान में लगना है, और मन को भगवान में लगाना वो लंबा रास्ता है। ये खास बात।